हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी सीरीज रेको। जिस मिनी सीरीज में हमें टोटल 4 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। और हाँ, एक और बात, एंथोलॉजी के चलते आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि किसी भी एपिसोड का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी डिपेंड आप पर करता है कि आप इस सीरीज के कौन से एपिसोड को पहले देखना चाहते हैं और किसे नहीं। तो चलिए उन डिटेल्स में जाने से पहले बात कर लेते हैं हर एक एपिसोड की थोड़ी सी कहानी की डिटेल्स के बारे में, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। जिसमें सबसे पहली कहानी है फॉरगॉट मी नॉट की, जिस कहानी में हम अली फजल और श्वेता बासु प्रसाद जैसी एक्ट्रेस को देखते हैं। और इस एपिसोड का नाम है फॉरगॉट मी नॉट, जिस शॉर्ट कहानी की एडेप्टेशन की गई है लेजेंडरी डायरेक्टर और राइटर सत्यजीत राय की लिखी गई शॉर्ट स्टोरी विपिन चौधरी के स्मृति भरम से। लेकिन मॉडर्न जमाने के हिसाब से इन सभी की सभी कहानियों में कई सारे चेंजेस किए गए हैं और फॉरगॉट मी नॉट की कहानी भी उन्हीं चेंजेस में से एक है। जिन चेंजेस में हम अली फजल के कैरेक्टर रामा नैयर को देखते हैं, जो अपने लाइफ के ऐसे फेज पर है, यानी कि सक्सेस पर, जिसे उस सक्सेस में ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो कभी भी कोई भी चीजें नहीं भूलता। लेकिन एक दिन एक लड़की से मुलाकात होने की वजह से उसे ये याद नहीं रहता कि वो उससे अजंता केव में मिला भी था या नहीं, जिसके सच का पता लगाने के चक्कर में रामा नैयर के साथ में क्या कुछ होता है वो डिटेल जानने के लिए तो आपको देखना होगा इसके पहले एपिसोड को। बाकी बात करें इसके दूसरे एपिसोड बहरूपिये की, जिसकी एडेप्टेशन उसी सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी से की गई है और इसमें भी कई सारी चेंजेस है। जिन चेंजेस में हम के मेमन के कैरेक्टर इंद्रशी शाह को देखते हैं, जो खुद को उसकी ग्रैंडमा की लिखी गई मेकअप बुक से इंस्पायर कर मेकअप आर्टिस्ट बनाता है और एक तरीके से गॉड को चैलेंज करता है कि वो इन चेंजेस से अपनी लाइफ में भी कई सारे बदलाव करेगा। और इन सब के चक्कर में इंद्रशीष के कैरेक्टर के साथ में क्या होगा, अगर उसकी डिटेल जानने के लिए तो आपको देखना होगा रे का बहरूपिया का ये एपिसोड। और फिर आ जाए तीसरी कहानी हंगामा क्यों बर्फा पर, जिसकी एडेप्टेशन भारिन भूमि की एडेप्टेशन की शॉर्ट स्टोरी से की गई है। तो उन स्टोरी में अगर जो चेंजेस किए गए हैं वो काफी माइनर से है, खास करके कैरेक्टर्स और गजल की सिलेक्शन में। और इस कहानी में हम इन दोनों मुसाफिरों को रेल के एक ही कंपार्टमेंट में देखते हैं और इन दोनों को ऐसा भी लगता है कि ये दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं, कहाँ लेकिन वो याद नहीं आता, जिसे इनके पूरे के पूरे सफर में बताया गया है। बाकी आ जाए इसके आखिरी एपिसोड स्पॉटलाइट पर, तो इसकी एडेप्टेशन भी इसी सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी से की गई है, जिसमें मॉडर्न जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। और ये चेंजेस हर्षवर्धन राय कपूर के कैरेक्टर विक्रम यानी कि विक अरोरा पर है, जो एक स्ट्रगलिंग स्टार है, जिसे लोग सिर्फ और सिर्फ उसके एक लुक से जानते हैं। लेकिन ये लुक इस टाइटल के अकॉर्डिंग उससे कोई छीन लेता है तब जब उसी के रिजर्व किए गए होटल में दीदी नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है। और उसके बाद विक के कैरेक्टर की लाइफ में क्या कुछ होता है। और हाँ, इन सभी के सभी एपिसोड में भी वो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी सीरीज रेको, जिसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इन सभी कहानियों की एडेप्टेशन लेजेंडरी डायरेक्टर राइटर सत्यजीत राय की शॉर्ट स्टोरी से की गई है। और अब बात करते हैं उन डिटेल की कि नेटफ्लिक्स की ये सीरीज उनकी शॉर्ट स्टोरी के साथ में जस्टिस करती भी है या नहीं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो एंथोलॉजी सीरीज के हिसाब से मैं इसके हर एक एपिसोड की अलग अलग रेटिंग को सेट करूंगा, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आप रे की सीरीज में से कौन से एपिसोड्स को देखना चाहते हैं और किसे बिल्कुल भी नहीं। तो अब सीधे आते हैं फॉरगेट मी नॉट पर, जिस एपिसोड को डायरेक्ट किया है क्षितिज मुखर्जी ने। उन्होंने इसके अलावा बहरूपिया के भी एपिसोड को डायरेक्ट किया है। लेकिन बात करें फॉरगेट मी नॉट की, तो इसका सबसे बड़ा मेजर चेंजेस इसका एंड का ट्विस्ट है, जिसे देखकर मैं थोड़ा तो डिसअपॉइंट हुआ ही हूँ, क्योंकि जो कहानी मैंने सत्यजीत रे की पढ़ी है, उसी कहानी को अगर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस के साथ डाला जाता तो वो ट्विस्ट भी लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा और फनी होता। लेकिन इस एपिसोड को काफी ज्यादा डार्क रखने के चक्कर में इस तरीके का ट्विस्ट इस सीरीज के लिए सोचा गया। लेकिन नो डाउट अली फजल की परफॉर्मेंस आपको इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से बांधे रखने में कामयाब होती है, जो अपनी शोहरत के आगे किसे भी नहीं गिनता। बेसिकली पूरे एपिसोड का मतलब हमें यही समझाना है कि जब कोई भी शख्स अपनी राह के उस मुकाम पर होता है, यानी कि काफी ज्यादा सक्सेस पर, तो वो सक्सेस में सभी को अपने साथ लेकर चले, ना कि खुदगर्ज बनकर उन सभी को छोड़कर उस रेस में खुद ही आगे निकल जाए। और इसी कारण से इंसान अपने कई दुश्मन भी बना लेता है। इसके अलावा शो के डायरेक्शन की बात करें तो शो का डायरेक्शन भी अच्छा है और इसके बीजीएम का साइलेंट सिलेक्शन भी। अगर कोई चीज इस एपिसोड को सबसे ज्यादा पीछे ले जाती है तो वो है इसका पेस, जो हद से कई ज्यादा स्लो है। इतना स्लो कि आप बीच बीच में बोर होने लगते हो और यही सोचते हो कि ये एपिसोड अगर आधे घंटे का भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के चक्कर में क्रिएटर्स ये चीज पूरी तरीके से इग्नोर कर हमारे सामने टाइम पास सा एपिसोड रख देते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के चलते आप उसे झेल लोगे। और हाँ, इसके एंड
एंड के ट्विस्ट एंड टर्न को भी। और अब बात करें इसकी रेटिंग की, तो एक्शन के लिए मैं इस एपिसोड को 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा, कॉमेडी के लिए 0। बात करें इसके ड्रामा और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की रहेगी। बाकी इसके सिर्फ थ्रिल की ही बात करें तो थ्रिल के लिए रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की बिल्कुल ठीक है। और बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये शो एक टाइम पास सा शो है, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग बनेगी B की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को इसके ट्विस्ट एंड टर्न ठीक ठाक लगे हैं, यानी कि उनकी नजर में शो की रेटिंग बनेगी B+ की। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को मासस ऑडियंस की तरह B की रेटिंग दूंगा, जिसे लेकर कहाँ गलती हुई है वो डिटेल में आपको दे चुका हूँ। तो अभी इस एपिसोड से सीधे आते हैं बहरूपिया पर, जिस एपिसोड में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खास और तारीफ के काबिल है तो नो डाउट वो है के मेमन की परफॉर्मेंस। इसके अलावा इस एपिसोड में आपको बाकी और कोई भी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लिटरली कुछ भी नहीं। बस एक छोटे से मैसेज को देने के चक्कर में इस एपिसोड को इतना लंबा कर दिया गया कि ये एपिसोड आपके टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं। यानी कि इस शो का जो सीधे गॉड को चैलेंज करने का मैसेज है वो ठीक है, लेकिन उसके एंड का ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं, जिसे आप आने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो। और असली कहानी के मुकाबले में ये चीज बहुत ज्यादा डार्क थी। और अगेन मैं कहूंगा, अगर उसकी ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी के चलते इस स्टोरी के भी एंड पर अगर थोड़ा सा फोकस कर उसे अगर सेम भी रखा जाता तो फिर ये चेंज इस एपिसोड के कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन होता। लेकिन नहीं, क्रिएटर्स को यहाँ पर काफी डार्क ट्विस्ट दिखाना था, जिसके चक्कर में ये पूरा का पूरा एपिसोड ही फ्लॉप है। और उसी फ्लॉप के चलते मैं इसकी और बाकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, इसलिए सीधे आते हैं इसकी रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो एक्शन के लिए रेटिंग 5 में से आधे स्टार की बिल्कुल ठीक है शो के लिए। कॉमेडी और सस्पेंस के लिए 5 में से 0 स्टार। बाकी ड्रामा और उसके थ्रिल के लिए 5 में से 2 स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये शो D की रेटिंग डिजर्व करेगा, यानी कि घटिया की। क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स को भी ये एपिसोड इतना ज्यादा खास नहीं लगा है, यानी कि उनकी नजर में शो की रेटिंग बनेगी B की। और बात करें मेरी, तो मैं इस एपिसोड को C- की रेटिंग दूंगा, जिसमें मैंने के मेमन की परफॉर्मेंस को ही ध्यान में रखकर ये रेटिंग दी है। तो चलिए अब इस एपिसोड से सीधे आते हैं हंगामा है क्यों बर्पा के एपिसोड पर, जो रे की सीरीज का सबसे पावरफुल एपिसोड है, क्योंकि इसकी एडेप्टेशन शॉर्ट स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छी है, और उसी के साथ साथ कैरेक्टर की कास्टिंग भी, जिसमें हर एक एक्टर अपना बिल्कुल 100% देते हुए नजर आते हैं। इतना ही बेस्ट कि ये एपिसोड 1 घंटे का होने के बावजूद भी आपको ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। बाकी इस एपिसोड के डायरेक्शन की भी बात करें तो डायरेक्शन अभिषेक चौबे की तरफ से बहुत ही अच्छा किया गया है इस एपिसोड का। इसके अलावा इस एपिसोड की गजल की प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी है, और हाँ, इस एपिसोड की एडिटिंग भी, जिन्हें मिलाकर ये इस सीरीज का एक मस्ट वॉच एपिसोड बनता ही है। और बात करें शो की भी रेटिंग की, तो इस शो में एक्शन और थ्रिल की रेटिंग 5 में से 0 स्टार की बिल्कुल ठीक है, जो इस शो में है नहीं। बाकी बात करें इस एपिसोड की कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए रेटिंग इस एपिसोड की बनती है 5 में से 3.5 स्टार की। बाकी ड्रामा के लिए ये एपिसोड 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। और सस्पेंस के लिए मैं इस एपिसोड को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में इस एपिसोड की रेटिंग B+ की बनती है, और क्रिटिक्स की नजरों में सीधे A+ की। और मेरी नजरों में ये एपिसोड A की रेटिंग डिजर्व करता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको रे की सीरीज के इस एपिसोड को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और बात है सीरीज के आखिरी एपिसोड स्पॉटलाइट पर, जिसे लेकर लोगों की कई सारी कंप्लेंट है, लेकिन मैं उन कंप्लेंट्स को पूरी तरीके से इग्नोर करूंगा, क्योंकि विक्की के कैरेक्टर में जो चीज चाहिए थी वो चीज हर्षवर्धन राय ने 100% दी है। यानी कि एक ऐसा स्ट्रगलिंग एक्टर जिसे एक्टिंग भी नहीं आती, और वो इस फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ अपने लुक की वजह से ही चलता है, जो लोग दीदी के आने की वजह से पूरी तरीके से खो देता है। और उसके बाद वो जो कुछ भी करता है उसे देखने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, खास करके उसकी इमेजिनेशन। और बाद में दीदी की मीटिंग, जिस कैरेक्टर को इस सीरीज में राधिका मदन ने प्ले किया है, और वो भी आपको दीदी के कैरेक्टर में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन इस एपिसोड में अगर कोई बाजी मार कर ले जाता है तो वो नो डाउट चंदन रॉय है, जिसका पता तो आपको इस एपिसोड को देखने के बाद ही चलेगा। बाकी इसकी एडेप्टेशन की भी बात करें तो इस एपिसोड की एडेप्टेशन भी मॉडर्न जमाने के हिसाब से अच्छी है, जो चेंज मुझे पसंद आया। और हाँ, इसका एंड भी, जिसे समझाने का पूरा मतलब इसके टाइटल में ही छुपा हुआ है। और हंगामा है क्यों बर्पा को लेकर जो बीमारी की डिटेल है वो एक स्पॉइलर है, और हाँ, उस कहानी का मेन ट्विस्ट और उसका एंड भी। खैर, लेकिन अब बात करें स्पॉटलाइट की रेटिंग्स की, तो एक्शन के लिए मैं इस एपिसोड को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। कॉमेडी, थ्रिल और हॉरर के लिए 5 में से 0 स्टार की रेटिंग, क्योंकि कॉमेडी में मुझे कहीं पर भी हंसी नहीं आई। बाकी ड्रामा के लिए रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बिल्कुल ठीक है, और सस्पेंस के लिए 5 में से 2 स्टार की रेटिंग। और अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये एपिसोड सीधे सीधे D की रेटिंग डिजर्व करेगा, यानी कि बिल्कुल घटिया। और क्रिटिक्स की नजरों में ये एपिसोड A- की रेटिंग डिजर्व करता है। और बात करें मेरी, तो मैं इस एपिसोड को सीधे सीधे B की रेटिंग दूंगा। वेल, तो ये थी मेरी राय नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी सीरीज रे को लेकर, कि इनमें से कौन से एपिसोड्स मुझे कितने ज्यादा पसंद आए और कौन से बिल्कुल भी नहीं। बाकी उनके हिसाब से आप भी डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको इनमें से कौन से एपिसोड्स देखने चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस
बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।